चीज का एडवांटेज मिला, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन तो यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। पूरा टूर्नामेंट तो शिफ्ट नहीं हुआ, इंडिया के मैचेस थे वहाँ पे, सब टीम ने वहाँ ट्रैवल किया, पिचेस इनकी मर्जी से बनी, सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से इनकी टीम फाइनल में पहुंची। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है कि इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट ले रहा है। देखिए, बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। और ये सब जो है वो इंडिया की वजह से हुआ। इंडिया अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान के लिए होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बुलवा दिया। इसे कहते हैं जो है वो, मैं समझता हूँ मैनेजमेंट कह लें, जिसे कह लें कि जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो, उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। मतलब अगर हम वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फाइनल में पहुंचे। मैं जे शाह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मैं आईसीसी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पूरा प्लान किया था कि किसी ना किसी तरीके से दुबई में पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए, हो गया। और हम जो हैं ये शिफ्ट हो जाए और हम इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि 2017 में तो हम पाकिस्तान से फाइनल हारे थे। ये पूरा मौका है कि किसी तरीके से हम यहाँ पे फाइनल जीते। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया अगर कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर मैरिट को फोकस करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने उन सभी आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है जो यह कह रहे थे कि भारतीय टीम को दुबई में खेलने का एडवांटेज है। दोस्तों, आपको बता दें, यह वाक्य पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा था कि भारतीय टीम को अनुचित लाभ मिल रहा है क्योंकि भारतीय टीम दुबई में लगातार मैच खेल रही है। इसी का जवाब देते हुए कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि भारतीय टीम को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय टीम जब से चैंपियन ट्रॉफी खेलने दुबई में आई है तो दुबई के क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में कभी भी भारतीय टीम ने नेट सेशन आयोजित नहीं किया है। आइए दोस्तों, देखते हैं इसी पर पाकिस्तानी प्रो क्रिकेटर का रिएक्शन। दुबई में खेलने के लिए तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये कहता है कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कंपटीशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए, सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं, और वहाँ की कंडीशन तो यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर हम वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। मैच शो कर रहे थे तो सकी भाई ने कहा था कि फेवरेट जो है वो इंडिया लग रही है, बिकॉज हर तरह से सारे बॉक्सेस टिक हैं उनके, इन कंडीशंस, ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5, 6, 8 नेट सेशंस किए होते तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते, तो आप जिस जगह पे ज्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेन करनी। तो ये काफी अच्छे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, एक्सपेक्टर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है, उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो पूरी टीम का जो
जमीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात करती, उन्होंने पूरी जिंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली है तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स नहीं हुए, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीजें मिल जाए जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300 प्लस करते, ये इनको पकड़ सकते थे। जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि यदि बात दुबई की वेन्यू की नहीं है, अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता। ठीक है, ये जरा विकेट के यूज्ड हो जाते, ये अब विकेट के यूज्ड हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। अगर उन्हें किसी चीज का एडवांटेज मिला, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया, कि इंडिया को फायदा होगा क्योंकि ये यहाँ पहले से है, लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है, लेकिन इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रहने। देखिए, बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना, वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहां की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे, उसके बाद वो कोहली से तो आप कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे बता ऐसा दें, लग रहा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। है आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, देखें ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद 12 साल नहीं कमाते। आप ये नहीं मान सकते हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज? बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे, मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने, जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कहा तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, और क्योंकि 264 का टारगेट बनता है, जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो लेकिन मेरा सवाल यह है, नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी नहीं है ना। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि भारतीय टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज की बातें पूर्व पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कर रहे हैं। इसी का जवाब देते हुए कोच गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम को अनुचित फायदे को लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है, लेकिन कौन सा अनुचित फायदा? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे लिए भी यह वेन्यू उतना ही न्यूट्रल है जितना बाकी टीमों के लिए है, क्योंकि मुझे यह भी याद नहीं है कि हमने आज से पहले आखिरी टूर्नामेंट इस स्टेडियम में कौन सा खेला था। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि हमने इस मैदान पर एक भी अभ्यास स्तर नहीं खेला है, हमने सभी अभ्यास स्तर आईसीसी एकेडमी में किए हैं। यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में 180 डिग्री का अंतर है। बाकी दोस्तों, भारतीय टीम के फाइनल में पहुँचने पर पाकिस्तानियों को तो जलन होगी ही, क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा था और पाकिस्तान की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है। रही कहीं कसर, जो फाइनल पाकिस्तान में होना था वो भारतीय टीम के जीतने के बाद अब दुबई में खेला जाएगा। दोस्तों, आपको यह मजेदार वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।